कि अल्लाह अगर मुझे मिले तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, नहीं मिलते तो मैं इस पर राजी हूँ। सबर वाला ना बोले। ये मोहब्बत का जो लेवल है ना, ये फिर बादशाहतें दिलाता है आदमी। क्योंकि अल्लाह भी जानता है लोगों में रहोगे तो दो बर्तन खड़केंगे आपस में। बीवी है, नहीं समझेगी मैं क्या चाहता हूँ। सुबह शाम ब्लड बाथ्स देखती होंगी आप, खुदाई के दावे का शिर्क सुनती होंगी रोज का। एक ऐसी चीज बेटा कर जो दुनिया ना समझ सकती, लिखवा ले मुझसे, जरूर देगा। बदर की प्रेजेंटेशन को अल्लाह ने ये कहा कि ये मौत तक जो भी होगा इनका मामला क्लियर है। क्योंकि वो 300 ने जो किया है ना, वो रहती क़यामत तक 3 अरब लोग भी नहीं कर सकते। रैंक लेगा, रैंक। तो हमारे सबर की क्वालिटी, जिसके ऊपर हमारे अमाल की क्वालिटी, हमारी नीयतों की क्वालिटी, जिस पर अल्लाह ताला को वो चीज़ आए कि अल्लाह के जा दिया, वो क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी होगी। और अगर उसके बाद क्वालिटी भी हो और ना दे अल्लाह, तो ये अल्लाह की हाईएस्ट लवेबल बेंचेस के लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह जानता था कि अगर ये तकलीफ हटा दूंगा ना, ये मुझसे दूर हो जाएगा। तो आप चलें, एक जुमला है, आप उसके बारे में आप बताएं, आपकी क्या राय है? अगर कोई आदमी ये बोले अल्लाह मैं ये चीज़ चाहता हूँ, मुझे मिले ना मिले, ना मिली मैं सबर करूंगा, मिल गई मैं शुक्र करूंगा, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा ताल्लुक तेरे साथ जुड़ा रहा है। आप इस जुमले को कैसे देखते हैं? अल्टीमेट वो बहुत आसान जुमले कि अल्लाह अगर मुझे मिले तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, नहीं मिलते तो मैं उस पर राजी हूँ। सबर वाला ना बोले आप, मैं तुझसे राजी हूँ अल्लाह, क्योंकि कुछ मिले या ना मिले मेरे लिए सबसे बड़ी और अल्टीमेट चीज़ कि तेरी बारगाह के अंदर मेरा अगर नाम लिया जाता है अच्छे जुमलों से, मैं इसको सबसे ऊपर समझता हूँ। मैं तेरे लिए कुछ कट मर के कर जाऊँ, ये मेरे लिए बड़ा है। मुझे मिले नहीं मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बत का जो लेवल है ना, ये फिर बादशाहतें दिलाता है आपको। और इन सब चीज़ों के साथ साथ दुनिया को लेना और उसमें जीना, दुनिया से कट के ताल्लुक कायम करना एक महल में तो ठीक हो सकता है, लेकिन दुनिया के फितने में रहते हुए ताल्लुक को कायम करना ये मतलूब है। मेरे ख्याल है असल मोमिन वही है जो लोगों में मिलता जुलता है, दुनिया में रहता है। वो भी मोमिन ही है जो थोड़ा सा डेंट लगा साइड में हो गया, लोगों में रहा, बातें लगी, गीबतें हुई, मामला तो उनके अल्लाह भी जानता है लोगों में रहोगे तो दो बर्तन खड़केंगे आपस में, गीबत होगी, प्रोपोगेंडा होगा, हसद होगा। तो अक्सर लोग ये हल निकालते हैं, भाई मैं अपने और सहारा लेते हैं कूलू कौलन सदीदा का, भाई हम सीधी बात मुंह पे करते हैं, मुनाफिकों के मुंह लगते नहीं इसलिए यहाँ बैठे। नहीं, आपने मुनाफिकों के साथ भी चलना है। तो मुनाफिक जब अपनी चालें चलेगा और आपका मुनकर जब आप पे चाले चलेगा, तो वो नफ्स पे टोल आएगा ना, जख्मी होगा दिल, उसूल तोड़ने का दिल चाहेगा, दिल टूटेगा, दिल रोएगा, दिल करेगा मैनू मार दवा हूं नहीं खड़े खड़े। वही तो अल्लाह देख रहा है, वही तो मतलूब ही है, मुतालबा और मकसूद ये है कि वो स्टैंडर्ड दिखाओ ना, तो मैं तुम्हें दे दूंगा, एंड के अंदर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये अल्लाह की गारंटी है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये जुमले बोले हैं अल्लाह ने कुरान, बगैर हिसाब के दूंगा। तू तो वो करना जो इंसानी तकाजे से बढ़ के चीज है। दिल पे टोल है, दिल पे वजन है, बीवी है नहीं समझेगी मैं क्या चाहता हूँ, बच्चे हैं नहीं समझेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, औरत है, ठीक है, आसिया अलैहिस्सलाम को ले ले यार, तो किसकी बीवी है? फिरौन की। सुबह शाम ब्लड बाथ्स देखती होंगी आप, खुदाई के दावे का शिर्क सुनती होंगी रोज का। शी इज देयर, टोल क्या बैठी है वहां पे। इसी तरीके से लोग नहीं, कोई समझ ही नहीं सकता होगा। आसिया अलैहिस्सलाम को कौन समझ सकता होगा? इंसान है, उसके दिल के अंदर क्या चीज है, क्या आग है, क्या गैरत है, क्या तकाजे हैं उसकी अपनी रूह के, उससे समझ ही नहीं सकता। शागिर्द हैं नहीं समझ सकते, सिस्टम्स हैं नहीं समझ सकते, बीवियां हैं, बच्चे हैं नहीं समझ सकते, दोस्त यार हैं, कोई समझ ही नहीं सकता कि दिल पे क्या चल रही है उसकी। और उससे उसका गोश्त छीनने के लिए और उसके ऊपर जो टोल और प्रेशर है वो सब लेने आ जाएंगे। उसने तनख्वाहें भी देनी है, उसने माल कमाया 90% उसने लोगों की राह में लगा देना है, उसने घर भी संभालने हैं, उसने अच्छा वो ये सब को जला के अपनी सल्तनत को माजी के दुश्मनों से बदले भी नहीं लेने जा रहा, संभल के बैठा हुआ। ताकत हो, नाम हो, पावर हो, बंदा कहता है छोड़ो यार, वो जो 10 साल पहले जिसने किया था ना या 7 साल पहले, उसको जाके मैं फड़काता हूँ जरा, बैठा हुआ है नहीं कर रहा। किसी का 10 साल का जुल्म है पुराना, उसको जाके मुंह नहीं दे रहा। अपने सिस्टम में उसके लोग हैं जिससे जुड़े हुए, उन्होंने उसके साथ ज्यादती की होगी, बदले नहीं ले रहा, किसी को बोल नहीं रहा, किसी को एहसास नहीं दिला रहा कि तूने ये किया था मेरे साथ। अच्छा, आउट ऑफ द ब्लू उम्र का तकाजा भी इंसान से कह रहा होता है यार मैं फड़का दूं सबको, मैं अब 40 का ऊपर होगा, मैं क्यों सुनूं किसी की, अब भी चुप बैठा हुआ है। अल्लाह नहीं देख रहा होगा उसके दिल को, वो क्वालिटी जो उसके अंदर है कि भाई वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है कि ये सब खड़ा रहा है और इस सब का सिमत उसने अल्लाह की राह में लगाया हुआ है, ये सारा स्ट्रक्चर अल्लाह को सर्व कर रहा हो, तो अल्लाह उसकी साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक ऐसी चीज बेटा कर जो दुनिया ना समझ सकती हो, लिखवा ले मुझसे, जरूर देगा अल्लाह। ये मैं तुझे अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। इसके बाद हम अगले सवाल पे जाएंगे कि कुछ ऐसा कर कि वो फिर कुछ करे, क्योंकि इन्नल्लाह ला यज़ीउ अजरल मुहसिन, अल्लाह ना ट्रेड करता है और ज़ाया नहीं करता। देने को तो अल्लाह किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये
गिव एंड टेक ट्रैफिक है, मोहब्बत का सौदा होगा फिर। देना पड़ेगा ना कुछ आपको अल्लाह को। जो दिल के करीब अगर आप बड़ा मकाम चाहते हैं तो डील में आप बताएं आप क्या ऑफर करेंगे। बदर की जंग का स्टैंडर्ड ये था लोगों का, जंग बदर में अल्लाह ने उसके बाद क्या दिया हूँ, सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ने क्या दिया, बदरी साहबा को। बताएं। इसके आगे के बाद का सारा मामला क्लियर है तुम्हारा, सही, कुछ भी कर लो, अगले पिछले सब माफ। सब माफ, क्लियर। बदर की प्रेजेंटेशन को अल्लाह ने ये कहा कि ये मौत तक जो भी होगा इनका मामला क्लियर है। और उनको हमेशा अलग ही रखा है तफासीर के अंदर कि ये बदरी साहब, ये बदरी साहब, मतलब एक टाइटल बन चुका है आपके यहाँ रिजाल की बुक्स के अंदर, बदरी साहबा। बदरी साहब, ये एक टाइटल है, ओहदी साहबा या खंदकी साहबा नहीं कहते आप, बदरी साहबा। सो इट वाज नॉट द वॉर, लेकिन वो उस पोजीशन में, और अगर वो जंग हार भी जाते ना, नाउजुबिल्ला, रिवॉर्ड अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि वो 300 ने जो किया है ना, वो रहती क़यामत तक 3 अरब लोग भी नहीं कर सकते। रैंक ले गए वो रैंक है, देखो द स्टार्ट, वो पहली कुर्बानियां थी जो बगैर जरों के, बगैर वॉरफेयर स्ट्रेटजीज के, बगैर आर्सेनल्स के, बगैर आर्टिलरी के, अल्लाह की राह में बीवी बच्चे छोड़ के कटने के लिए